जिंदा बिटिया का श्राद्ध कर्म कर दिया माता पिता ने, यानी कर दिया पिंडदान। गांव वालों को जुटाया, पंडित जी को बुलाया, विधि विधान से श्राद्ध कर्म। जवान बिटिया का, जवान बिटिया स्वस्थ है, उम्र का तकाजा है भाई, कदम बहक जाते हैं। माता पिता को कितना शाक लगता है जब बच्चे अपनी मन की करते हैं। 9 महीने तक मांस के लोथड़े के रूप में माँ ने पाला। ऑपरेशन से पैदा हुई या सामान्य प्रसव हुआ, लेकिन कितनी तकलीफ हुई। गीले पर अपने सोई, सूखे कपड़े पर बिस्तर पर उसे सुलाया, कैसे कैसे पाल पोस करके बड़ा किया। लेकिन बाद में लड़कियां अपना निर्णय अपने लेने लगती हैं, लोहा मनवाने लगती हैं, माँ बाप को विवश कर देती हैं। कुछ तो समझौता कर लेते हैं और कुछ अपने आप को किसी भी तरह अपने आप को रोक नहीं पाते। कुछ खुदकुशी कर लेते हैं, कुछ का अटैक हो जाता है, और कुछ ऐसा निर्णय, भयावह निर्णय जिसे सोच करके भी आपकी आत्मा कांप जाएगी कि क्या ऐसा भी होता है। ऐसा ही भी होता ही नहीं है, हुआ भी है, आज नया हुआ है। इसलिए फिर से एक बार इस पर चर्चा कर देना समीचीन है। फूट फूट करके माता पिता रोए, कौन नहीं रोएगा। लेकिन कानून उसके साथ है। कानून कहता है कि 18 वर्ष की लड़की और 21 साल का लड़का यदि हो जाते हैं तो स्वतंत्र रूप से वह अपने ऐसे मामले में जीवन साथी चुनने का उनको अधिकार है। लिव इन में भी रहने का अधिकार है। समय समय पर कोर्ट आदेश करते रहते हैं। और हमारी उम्र के जो लोग होंगे, शायद ही किसी ने अपनी दुल्हनिया को देखा होगा, या फिर कोई जाके देखा होगा कि हम देख करके आते हैं फिर तय करते हैं। हमारे समय में प्रचलन नहीं था। कुछ ऐसे परिवार जो रहे होंगे, अत्याधुनिक परिवार, वह लोग जा कर के देखे होंगे, लेकिन मेरे समय में नहीं था। जो कर दिया परिवार वालों ने वह तय है। तिलकरू आते थे, ऐसे यहाँ चद्दर रख करके आते थे, गमछा लिए आते थे, धोती कुर्ता पहन करके कहीं सड़क पर दूर उतरते थे। गाड़ी मोटर का भी समय नहीं था, घूमते घूमते पूछते पूछते आते थे। फिर गांव में हल्ला होता था कि उनके घर तिलकहरू आए हैं, देखहरू आए हैं। ऐसे फिर क्या होता था, घरों में, सबके घर में वो नहीं होता था कि चार ठो अच्छी पलंग हो, फिर अच्छा तोशक हो, रजाई हो, जैसा भी समय है। फिर लोग भोजन कराते थे और फिर तिलकहरू दूसरे दिन जाते थे, नाम वाम लेते थे, पंडित जी आते थे। ऐसा प्रचलन था दोस्त। जन्मास रहता था बारात में शास्त्रार्थ होता था, दोनों तरफ से विद्वान आते थे, वह सब होता था। गुलाब जल ऐसे छिड़का जाता था लेकर के आँखों में ऐसे, और फिर ऐसे घुमाया जाता था। फिर एक बाक्स होता था, जन्माष्टमी के दिन वह बाक्स खोला जाता था, उसमें लड्डू, गुड़, लाई, चना निकाला जाता था, दिया जाता था। मतलब जैसे घराती के तरफ से कुछ आए, उसके पहले ही बारातियों को बारात वाले लोग, यानी बर पक्ष के लोग, उनके घर के लोग, यह सब दे देते थे। नाच होता था। चलिए, विषय लंबा होगा, मैंने इसलिए छेड़ दिया कि कुछ लोगों को याद आएगा। दोस्तों, ज़माना बदला। पहले अगर किसी के घर की लड़की भाग जाती थी, फिर सुनिए, तो वह कुजात हो जाते थे। कु माने खराब, जाति से आइसोलेट, पृथक कर दिए जाते थे, अलग थलग कर दिए जाते थे कि उनके घर की भाग गई है। नाक कट जाती थी, लोग जान तक दे देते थे, अपना मुंह नहीं दिखाते थे। अब यह चीज़ें सामान्य हो गई। गांव की लड़की गांव में ही रह रही है, बगल में दूसरे परिवारों में, दूसरी जात बिरादरी में। अब यह सब चीज़ें गड्ढमड्ढ हो गई। लोगों ने स्वीकार भी कर लिया, लोगों ने इसके साथ चलना भी शुरू कर दिया। लेकिन यदि बच्चे मनमाना करेंगे, माँ बाप तो अच्छा चाहेंगे, अच्छा हो। अच्छा अगर नहीं होगा, उनके मन मुताबिक नहीं होगा, तो वह लोग, बच्चे ऐसा निर्णय लेते हैं। आइए मूल विषय पर आता हूँ और ले चलता हूँ आपको, जिस माता पिता ने बिटिया का श्राद्ध कर्म कर दिया, यानी उनको मान लिया कि ख़त्म हो गई, अब नहीं है। तो श्राद्ध कर्म कैसे किया? पुतला बनाया, पार्थिव पुतला बनाया कि अब यह नहीं है, और उसके लिए पिंडदान किया। पंडित जी लोगों को क्या है, दक्षिणा मिल जाएगा तो आ ही जाएंगे। उनको भी लगा होगा कि यह यजमान ठीक काम कर रहा है, ऐसे बच्चों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे तमाम मामलों में लोग छोड़ दिए। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद में आना जाना हुआ।
कभी नाती पोता हुए तो उनके माध्यम से कभी कभी प्यार उमड़ गया। फिर यह लगा कि एक लड़की का तो हम ही वीडियो किए थे, घर से भाग करके आई थी बिहार की, लड़का भी भाग करके आया, बड़ी सिफारिश की है सब कि अंकल जी कर दीजिए। और कोचिंग में उन सबों की मोहब्बत हुई थी। मैंने पूछा भी धारदार, क्यों भगी, परिवार का क्यों नहीं सहयोग लिया? कि अंकल जी वो लोग तैयार नहीं थे। तुमने क्यों नहीं किया ऐसे किया? फिर अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट था, तो हमने कहा चल बना चैनल अपना। हमने वीडियो भी कर दिया और वीडियो में बता भी दिया, और चैनल उसने बना लिया लड़की ने। लड़की का चैनल चल निकला। फिर बाद में वो सब दुकान की, एक क्या हो उसका, अरे मुंबई में पाव बड़ा बोलते हैं, यहाँ बनारस में जैसे पकौड़ी चाय और इस तरह की दुकान किया, कुछ वो बनाने, छोला वोला बनाने लगे। तो अभी दुकान चल निकली, लोग जाने लगे, पहचानने लगे। बाद में अब सब पता लगा कि 4 व्हीलर ले लिए हैं। तो हमारी पत्नी ने ही उसकी विदाई किया। विदाई का मतलब, चलो लड़की पैदा हुई तो हमारी बिटिया गई थी वहाँ, खाना वाना लेकर के जाती थी। ठीक है जो भी है, अब ठीक है गलती कर दिया, क्या करना है। अब बताएं दोस्त, अब वह परिवार में, मायके में आने जाने लगी। कारण जानते हैं क्या है? कारण यह है कि अभी अपने पैर पर खड़ा हो गई है, कोई बात नहीं है, लड़के से ज़्यादा काबिल है। हालांकि यूट्यूबर दोनों हैं, दोनों करते हैं, रील उल बनाते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, चल निकला, भगवान ने दिया, किसी को निराश थोड़ी करेंगे। जो कर्मयोगी है, कर्म करने वाला है, वो कभी हताश नहीं होगा। आपको ले चलते हैं हम कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, जो इस समय काफ़ी चर्चा में है। परसों वहाँ के सीएम शपथ लेंगे, नए वाले सीएम साहब। ममता बनर्जी के अवसान का समय आया 15 साल तक रहने के बाद। तो कोलकाता में सोनापुर गांव है, थाना है चोपड़ा, जहां बिटिया को माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं थी, और इसी में वह प्रेमी के साथ भाग गई। ऐसा साक लगा, या तो बेमेल शादी रही होगी, कभी कभी ऐसे ही प्यार उमड़ जाता है तो शराबी भी सदाचारी लगने लगता है। लड़कियां इसमें भी धोखा खाती हैं, अयोग्य चुनाव कर लेती हैं। प्रेम विवाह कभी कभी बहुत सकारात्मक होते हैं और कभी कभी काफ़ी दुखदायी होते हैं। तो दोस्तों उसके बाद भाग गई। इन लोगों को साक लगा, ऐसा निर्णय लिया, दोनों ने कठोर निर्णय लिया कि चोपड़ा में इन लोगों ने श्राद्ध कर्म शुरू किया, न्योता भी दिया। गांव के उधर के लोग, मित्र और रिश्ते नाते के लोग इकट्ठा हुए। कोई कह रहा था कि ठीक है समझौता कर लेना चाहिए था, बच्चे हैं, जो कर दिया, नादानी कर दिया, आपने भोगेगी, जैसा किया वैसा दंड भोगेगी, हम ठेकेदार हैं क्या। कुछ ने कहा कि नहीं, ठीक किया है, जो कर रहे हैं वैसा ही करना चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए परिवार में कोई जगह नहीं, हम माता पिता का कोई स्थान नहीं है क्या, जो चाहे वह कर दें, जीवन भर हम दंड भोगें उसका, पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ा लिखा करके, और अपने मन का निर्णय ले, नाक कटवा दें। अब कानून और संविधान उनके साथ है, लेकिन ऐसे में जब वहाँ से उन्हें हताशा हाथ लगती है, यानी गलत चुनाव हो गया, तो कहाँ जाएं। अब माता पिता का घर ही दिखता है और कोई रास्ता नहीं है। बहुत सी लड़कियों को मैं जानता हूँ जो माता पिता के घर आकर के जीवन बीत गया। माता पिता जब तक हैं तब तक तो ठीक है, उसके बाद आ गए भाई और भाभी। मैंने यह भी देखा है कि भाई और भाभी के यहाँ भी जीवन बीत गया, और काफ़ी मेहनत करके उन लोगों ने अपनी रोजी रोटी का स्वयं इंतजाम किया, बहनों ने संभाला करके। इतना मेहनत, श्रमिक से भी अधिक मेहनत करती हैं, मैंने अभी देखा। और भैया भाभी ने बिता दिया, जीवन बिता दिया। तो अब वहाँ से अगर हताशा होगी तो कहाँ जाएंगी? मायके, माँ बाप के पास। और माँ बाप के पास से पत्ता कट गया है तो कहाँ जाएंगी? अंग्रेजों ने एक लाइन बिछाया था जिस पर लौपथ गामिनी चलती है, वह दिखेगा। कुछ अनाज में रखने वाला बनाया है, वह दिखेगा। पंखा उंखा दिखेगा, या फिर मजबूत होकर के, बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां हो मजबूत होकर के अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन क्या कहना है आपका? माँ बाप को विश्वास में लेकर के ऐसा करना चाहिए, या फिर माँ बाप को नज़रअंदाज करके स्वयं का निर्णय लेना चाहिए? बताइएगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ
हमारा प्रणाम देश विदेश से जुड़े हुए आदरणीय मित्रों को।